ठीक है। अच्छा, अब हमारा आज का जो मेन सोर्सिंग के हवाले से पॉइंट्स है ना, वो आपके माइंडसेट को बनाने पे फोकस करेंगे। ठीक है, सोर्सिंग ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ कैसी होगी, आपको अपने आपकी निगोशिएशन में आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, और जितना आपने लाइक इसमें आपकी प्रोक्योरमेंट होगी, या आप जिसको परचेजिंग कह लोगे, जो भी आपके एक इजी वर्ड होगा, तो हम अपने बिजनेस के इस पार्ट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे, आई वुड लाइक टू शेयर द वे कि आपने एक्चुअली किस माइंडसेट के साथ इस पे वर्किंग करनी है। थ्योरेटिकल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं है, वो मैंने आपको अपलोड करनी है कुछ जो लेक्चर, तो आप उसको देखोगे, वो क्लियर हो जाएगा, प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। लेकिन सोर्सिंग जो है वो अलीबाबा पे जाके, वो तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अलीबाबा पे आप जाएंगे तो वहां से आप चाइनीज सप्लायर्स भी निकाल सकते हैं और पाकिस्तानी सप्लायर्स भी निकाल सकते हैं, एंड यू कैन गेट lot of idea on Alibaba, AliExpress and Pinterest और Amazon और eBay. Still, it's up to you कि आपको किस जैसे ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपने किस मार्केट प्लेस पे काम करना है, और ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ से सोर्सिंग करानी है। सो द मेन थिंग इज कि हम क्योंकि फोकस पाकिस्तानी सोर्सिंग पर है, ताकि हम अपना एक बिजनेस को ग्रो कर सकें विद द कंप्लीट ग्रिप ऑन आवर बिजनेस, विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन आवर बिजनेस, और हमारा बिजनेस अपने हमारे हाथ में हो और हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसको लॉन्च करें, ताकि हमारे फेलियर के चांस कम हो सके। कल को प्रॉब्लम आती है हम उसको इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आप हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। हो सकता है आपने एक मैन्युफैक्चर सेलेक्ट किया और उसके साथ आपने प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लॉज आ गए हैं। एक शिपमेंट में अगर फ्लॉज आए हैं और आपको फेस करना पड़े कोई नेगेटिव रिव्यूज, तो नेक्स्ट शिपमेंट को आपने उसे इम्प्रूव करके भेजना है, और ये सारा कुछ तब पॉसिबल है जब आपको अपनी प्रोडक्ट पे ग्रिप है, आपको पता है कि वो कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करके या मैन्युफैक्चर के साथ बैठ के एक मेंटल सेटलमेंट के साथ काम कितना किया जा सकता है। द थिंग इज, आपका जो मैन्युफैक्चर है वो इस टाइम पे आपका ऑल एंड ऑल जो है, आपका पार्टनर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब यहाँ पर आपके जो मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है, हम इस वक्त देखें, ये वर्ड सोर्सिंग इट्स जस्ट अ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर जो सोर्सिंग है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस इन योर बिजनेस। तो इसको, इसके अंदर एक्चुअल प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट और आपकी अप्रोच। ठीक है, और फिर आपकी एबिलिटी टू हैंडल दिस प्रोसेस। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है आपका, वो है मैन्युफैक्चरर। अभी तक आप अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो करके आ चुके हैं, आपने रिसर्च की है, आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है, उसके मटेरियल का पता है, आपको पता है उसको इम्प्रूव कैसे करवाना है, किन फ्लॉज को हमने रिमूव करके उसको इम्प्रूवमेंट के साथ मार्केट में आना है, क्या चीज़ हमने वैल्यू एडिशन करनी है, और क्या क्रिएटिविटी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या न्यू डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपका, आपकी सेटलमेंट और आपका माइंडसेट आपके मैन्युफैक्चर के माइंडसेट के साथ मैच करना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चर के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि आप दोनों एक लेवल पे आ जाएं। आपने फॉर एग्जांपल जो आपने को क्रिएशन की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें आपने ये सारी मटेरियल आपने एक्चुअली जब वर्किंग की थी, तो ये सारा मटेरियल आपने इस तरह से डिजाइन किया है और डिजाइन करना है। और अभी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थी, तो अगर आपकी परफेक्शन उस रिपोर्ट में इतनी ज्यादा नहीं थी, तो आप जब बार बार करोगे तो ये परफेक्शन और आती जाएगी। तो फिर जैसे उस रिपोर्ट में एक्चुअली क्या था, वो रिपोर्ट जब आप शेयर करेंगे मैन्युफैक्चरर के पास, तो एक्चुअली वो सारा डाटा है मटेरियल का, प्रोसेस का, उसके डायमेंशंस का, उसमें इम्प्रूवमेंट्स के मार्जिन का, उसके अंदर आपने क्या करना है उसका। फिर जब आप प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर आपने काम किया, तो यू गेट द मोर आइडियाज, देन यू विल वर्क ऑन दैट आइडियाज, और देन यू विल डिस्कस दैट आइडियाज विद योर मैन्युफैक्चरर। और अभी इस पार्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर अपना पॉइंट भी ऐड करेगा। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो एक हमारा काम था, वो एक हमारी वर्किंग थी, वो हमारी डिजाइनिंग थी।
बट एक जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियंस जो होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर की साइड से आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करने की कोशिश करनी है जिसके साथ आप अपने आइडिया को डिस्कस कर सकें, जिसके सामने आप अपनी पूरी वो रिपोर्ट खोल के रख सकें और वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आप क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आपकी वो रिपोर्ट जितनी क्लियर होगी ना, उतनी पिक्चर आपके मैन्युफैक्चर के सामने क्लियर होगी कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू क्रिएट और व्हाट यू कैन एडेड वैल्यूज इन दैट प्रोडक्ट। तो उसके अंदर जितनी एडिशनल चीजें हैं या जितने कोई डिफरेंट तरीके से आप आना चाह रहे हैं या डिफरेंट आइडिया के साथ आना चाह रहे हैं, आई होप नाउ यू यू ऑल रियली अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं ये डिफरेंट आइडियाज की बात किन चीजों पे कर रही हूँ। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, हम पिंटरेस्ट पे गए थे, वहां पर हमने बैग्स के वर्ड बैग लेकर गए थे, बट वी गेट द लॉट ऑफ आइडियाज इन इन दैट सेम फैमिली। ठीक है, अगर हम लोग वहां पर ग्लव्स का आइडिया लेकर गए थे तो हमने ग्लव्स, वर्ड ग्लव के ऊपर हमने यूनिक कीवर्ड्स भी निकाले थे, यूनिक आइडियाज भी निकाले थे, एंड इवन वी कैन कंबाइन द डिफरेंट आइडियाज टू मेक अ वन परफेक्ट प्रोडक्ट। तो अब आई होप आप लोगों का जो माइंडसेट है ना वो क्रिएटिव हो चुका है, या क्रिएटिव वे से डिजाइनिंग और क्रिएटिव वे से आइडियाज पे काम करने के लिए इतना वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिर्फ ग्लव्स सोचते थे, अब आपको ट्राई किया है कि ग्लव्स से आपने आगे से आगे कैसे जाना है क्रिएटिविटी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल पहले आप सिर्फ बैग सोचते थे, अब आपको ट्रैक दिया है कि आपने बैग से स्टेप बाय स्टेप आपने क्रिएटिव वे और क्रिएटिव आइडियाज की तरफ कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल फिर आपको अगर क्लच का आइडिया दिया है तो क्लच इज अ सिंपल थिंग, आपको नहीं समझ आ रही है, लेकिन क्लच अगर बहुत कॉमन है तो हमने उसमें कुछ क्रिएटिविटी या कुछ न्यू चीज ऐड करनी है, तो हमने हमने उसको एक्सप्लोर किया। न्यू चीज समझ में आ रही है तो हमने न्यू फंक्शन को एक्सप्लोर किया कि हम इसको खूबसूरत या डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। देन आई गिव यू द एग्जांपल कि अगर इतनी वो कॉमन चीज है तो वी विल एक्सप्लोर मोर आइडियाज कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटी टूल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको फीचर्स एडिशनल ऐड नहीं कर सकते, उसमें आप कोई पैक फॉर्म ऐड कर सकते हैं, आप कोई ऐसा सेट बना सकते हैं, कोई ऐसी पैकिंग बना सकते हैं, तो वो उस तरीके से चेंज होगा, कोई कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो बैग वाली चीज होती है, तो बैग में आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज डाल सकते हैं जो उसमें प्लस फीचर हो। सेम इसी तरह अगर आप कोई और चीज बनाते हैं तो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड एक्चुअली कि हाउ यू विल क्रिएट दैट चेंज और वैल्यू वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, या वो स्वीट स्पॉट कैसे क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले लेक्चर्स को देखें भी, तो को क्रिएशन इज एक्चुअली द प्रोसेस जिसमें आप रीडिजाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद फिर आप रीडिजाइनिंग पे काम करके किसी एक पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द स्वीट स्पॉट ऑफ योर बिजनेस वेयर यू कैन सेट योर एग्जैक्ट आइडिया जो कि आपको यूनिक करता है और आपको डिफरेंट करता है दूसरों से, और हमने वही सेट होना है। तो जब हम वहां पर सेट हो जाते हैं तो फिर हमने उस सेटिंग को फिर मैन्युफैक्चर के साथ डिस्कस करना है, फिर उसके एक्सपर्ट ओपिनियन लेने हैं कि भाई मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ, ये फीचर्स उसमें होने चाहिए, अब इसको कैसे बनाना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि वही जो हमने अगर पर्स वाली बात करते हैं, तो उसके उसके अंदर जब हमने फीचर्स ऐड किए, कार्ड के ऐड कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बॉडी का ऐड कर दिया, तो जब मैन्युफैक्चर के पास गए तो फिर उसने कहा कि उसने पहले एक सैंपल बनाया और फिर उसने खुद, अब मुझे कुछ चीजें ऐसी होंगी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चर के माइंडसेट और आपके माइंडसेट में ना बहुत डिफरेंस है। आप आप हो सकता है आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाना ये मैन्युफैक्चर का काम है। तो अब मैं खुद अगर हम लोगों की अगर बहुत अच्छी ग्रिप भी है ना रिसर्च के ऊपर, तो फिर भी प्रोडक्ट के हवाले से हम मैन्युफैक्चर के आगे कुछ अरसा तक या कुछ देर तक, जब तक हमें हमारे कोई एक दो शिपमेंट्स नहीं चली जाती, हम मैन्युफैक्चर के आगे फिर भी बहुत सी चीज़ों में नील होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने मैन्युफैक्चर से एक सैंपल बनवाया, उसने मुझे एक सैंपल बना के दिया और उसने वो चीज़ें थोड़ी बहुत जो मैंने कही थी वो ऐड करके दी। उसके बाद उसने खुद ही मुझे बोला कि भाई मैंने जो आपका सैंपल, अब मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, उसने की थी, मेरे पास वो सैंपल बन के आ गया। लेकिन वो जब एक फॉर एग्जांपल एक अगर बैग बनाया था हमने, तो उस बैग के अंदर ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी टाइप की, कि वो टाइटनेस फील नहीं हो रही थी, वो फील रफ फील हो रहा था कि अगर आप उसको बैग को पकड़ते थे
तो वो जैसे ढलक सा जाता था, फ्लेक्सिबल सा फील होता था, एक टाइटनेस नहीं थी। जैसे आप अगर मोबाइल कवर्स में कवर्स को देखें तो वो थोड़ी टाइटनेस में होते हैं कि यू कैन इजीली एडजस्ट द मोबाइल फोन एंड देन यू कैन कैरी दैट बैग एज अ क्रॉस बॉडी बैग। बट जब उसने वो बनाकर भेजा, अब ये चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, क्योंकि मुझे क्योंकि आप ना हमेशा उतना ही देख सकते हैं जितना आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपकी आपका विजन हमेशा तब ब्रॉड होगा जब उस चीज के आप अंदर घुसेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने उसके बाद जब मुझे इसके ऊपर बेस्ट किस्म का सैंपल आपने बना के देना है, उसने बेस्ट किस्म का सैंपल बना के भेजा था ना, तो मेरे सामने वही था। अब मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर मतलब इसको मजीद अब थोड़ा बहुत आप फील कर सकते हो कि शायद इसको हम मैं उसको कह रही थी कि अच्छा इसका यहाँ से ये उतरा हुआ है, इसका जो स्टेप है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है ये थोड़ा नरम होना चाहिए, इस तरह की चीजें शायद मैं ऐड कर सकती थी। लेकिन उसने खुद दोबारा फिर मुझे दोबारा उसने कांटेक्ट किया और उसने कहा कि जो आपके पास सैंपल आया है मैं इस पे वर्क, अब ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के अपने इंटरेस्ट के ऊपर, और ये आपका काम है उसके दिमाग में अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट डालना। अब उसने भी मुझे जब मेरे पास सैंपल आ गया, उसने उसने मुझे कांटेक्ट किया एंड ही सेड कि मैडम ये जो आपके पास गया है ना, इसके बाद मैंने मजीद इसको थोड़ा सा देखा था तो उसमें ना मुझे कुछ एरर ये नजर आया था कि वो थोड़ा सा झोल में है। तो हमने थोड़ी सी उस पर और वर्किंग की और मैंने मटेरियल को इम्प्रूव करके उसके अंदर गत्ता शित्ता लगा के चीज़ों को डाल के चेक किया है। और वही चीज़ हमने दोबारा बनाई है, जो आपको भेजा उसके अंदर जो है ना, अंदर आप खोल के देखें तो अंदर जो है वो एक मतलब जिसको आप कह लो ना एक जैसे आप एक चीज है उसके अंदर अगर आप कोई गत्ता डालते हो तो वो चीज थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है। जो पहले वाला था उसमें वो चीज नहीं थी, तो वो चीज एक स्ट्रेट फॉर्म में नहीं थी, वो एक ढलकी सी फॉर्म में थी। फिर उसने मुझे कहा कि हमने इसको इस तरीके से चेक किया है और ये बहुत एक्यूरेट फॉर्म में आ रहा है कि ये बहुत सॉलिड फॉर्म है कि इसके अंदर गत्ते से वो सारी चीज जो है वो पैटर्न नीट रहता है। और मोबाइल फोन उसके अंदर जो है वो जो ज्यादा जो है वो सेफ रहता है और वो चीज देखने में अच्छी भी लग रही थी। अब उसने कहा कि इसके अंदर हमने पहले पहले के अंदर हमने ये चीज यूज की थी, अब इसके अंदर हमने ये चीज ऐड करके इसके मटेरियल को इम्प्रूव करके जो अंदर लगाया है, फिर हमने जो बाहर मटेरियल लगाया है उसको भी हमने इम्प्रूव किया है। और इसके फिर उसने कहा कि जो आपको पहले बैग भेजा है उसके ऊपर जो उसके स्टेप्स थे, जिसको स्टेप्स एक्चुअली बोलते हैं, उसने कहा कि उसके साइडों पे हमने जैसे इट्स फॉर्म लाइक अ बटन बटन, वो कील की तरह का बटन लग रहा था। तो उसने कहा कि आप देखिए उसके ऊपर उस तरह का है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट भेजूंगा वो इस तरह का स्टेप है कि वो एडजस्टेबल भी है और वो देखने में कील की निस्बत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब वो देखने में एक बटन की फॉर्म में था, जिसको आप बड़े आपके समझने के लिए मैं कह दूं कि जैसे एक चीज के अंदर एक कील ठुका हुआ होता है तो उस टाइप का लग रहा था। जो दूसरा था वो एक बहुत खूबसूरत फॉर्म में लग रहा था, जो थोड़ा सा एडजस्टेबल भी था और ज्यादा ग्रिप में था, और वो ऐसा कील फॉर्म नहीं दे रहा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे बकायदा एक प्रॉपर बुक्कल बना के उसके साथ एडजस्ट किया हुआ है। अब ये चीजें मैन्युफैक्चर ने ऐड की थी, ये मेरा माइंड उस तरह से काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उन्हीं फीचर्स पे अड़ी हुई थी और मैं कह रही थी अच्छा मुझे बेस्ट क्वालिटी दे दो। अब मैंने वो बेस्ट क्वालिटीज के जो साइंस है ना वो मैं उनको नहीं जानती, वो मैन्युफैक्चर जानता है। फिर उसके अंदर क्या डालना था, कैसे इंप्रूव करना था, वो भी मैं नहीं जानती थी, वो मैन्युफैक्चर जानता था। तो कहने का मतलब ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड यू नीड टू मेक द कंफर्ट लेवल विद योर मैन्युफैक्चरर। उसका तरीका क्या है, आप उसके साथ बात करते हैं, पहले तो आप उसके साथ बात करते हैं कि भाई आप ये काम करना चाह रहे हैं, आप ऐसे करना चाह रहे हैं, आपने अमेजोन पे करना है। और आप जो है वो एक प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मैन्युफैक्चर लेदर वाले के पास जाएंगे ना, तो आपने ना जज ये करना है कि मैन्युफैक्चर के फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं हो जो बहुत लिमिटेड चीजें बनाता है। वो मैन्युफैक्चर आपको चाहिए जैसे आप कहें कि भाई तुम अगर लेदर का काम करते हो ना तो मैं तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट करने को दूं, क्या तुम बना लेते हो। मेरे पास वैसे 100 में से 70 मैन्युफैक्चर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप जो प्रोडक्ट कहेंगे ना, अगर लेदर की डोमेन में वो काम करें, वो कहेंगे हम लेदर से रिलेटेड कुछ भी बना के दे देंगे, आप हमें आइडिया दे दें, आप हमें चीज दिखा दें, ठीक है। नो इट्स अप टू यू कि आपने वो चीज दिखानी कैसे है, उसके माइंड में वो चीज डालनी कैसे और उसका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप उसको एक न्यू आइडियाज देके जा रहे हैं ना, तो उसकी भी प्रोडक्ट लाइन में इजाफा हो रहा है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये आपका काम है, आपको उसका इंटरेस्ट उसके अंदर आपने डेवलप कैसे करना है। यू कैन से कि ये चीज है, ये इसका डिजाइन है कि मार्केट में बड़ा चल रहा है, हो सकता है तुम नहीं बनाते, तुम बताओ इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जाहिर है तुमने भी काम करना है, कल को तुम भी इसको, ये तुम्हारे हाथ से एक चीज निकलेगी, हम मिलके इसके ऊपर इसको इसकी बेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं।
मेरा नॉलेज यहाँ तक था कि ये बिकती है, मेरा नॉलेज यहाँ तक था, मैंने इसका डिजाइन बना दिया, लेकिन इसको बेस्ट प्रोडक्ट, इसकी बेस्ट क्वालिटी, इसके बेस्ट फीचर्स जो है ना, इसको हाईलाइट करना और इसके अंदर जान डालना, ये तुम्हारा काम है। उस मैन आपका ना ट्रिक क्या होना चाहिए, यू शुड नो वेरी वेल उस मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट के अंदर डेवलप कैसे होता है। ये आपका काम है, ये आपका आर्ट है, और इस आर्ट को आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सारी साइकी ये है कि आपका मैन्युफैक्चरर, ये मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, कि आपका मैन्युफैक्चरर आपकी प्रोडक्ट के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट ले, वो उसको अपनी प्रोडक्ट उसके अंदर, और ये चीज आपने उसके दिमाग में डालनी है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये एक न्यू चीज है, मिलके इसको डेवलप करो, इस तरीके का करो, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मैंने तुम्हारे तुम्हारे से ही बनाना है, तुम्हारा ही बिजनेस भी बढ़ेगा, और तुम्हें एक न्यू प्रोडक्ट लाइन भी मिल रही है, बट मुझे बेस्ट सी प्रोडक्ट चाहिए, इसका बेस्ट फीचर मतलब, फिर उसके अंदर पूछना उससे। लेकिन हमेशा आपका ना एक कंफर्ट लेवल अगले बंदे से हमेशा तब डेवलप होता है जब अगले बंदे को पहले अप्रिशिएट करो कि यस यू यू कैन डू वेरी वेल, आपको आप बहुत अच्छा करते हो, बिकॉज आपने कहा है कि मुझे आप जो भी चीज ला दो मैं कर दूंगा। अब ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले नहीं बना रहे तो पहले इसको देखो, अंडरस्टैंड करो, फिर अपना पॉइंट बताओ, आप उससे पूछें, आप उससे पूछो, आप उसको बताएं कि ये चीज है, लेकिन आप अपने काम के माहिर हैं। अब क्योंकि आप अपने काम के माहिर हैं तो आप मुझे बताएंगे कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। उस बंदे के ऊपर आपने उसको रिस्पेक्ट देखे ना, उसको एक चीज की जिम्मेदारी आपने दे देनी है। देन ही विल फील कि भाई हाँ, ये मेरी प्रोडक्ट लाइन भी बन रही है, मैं इसके अंदर मतलब एक प्रोडक्ट मेरे हाथ से भी गुजर रही है, मेरे उसमें भी आ रही है, कल को मैं इसके सिवा किसी और को भी बेच सकता हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस भी हो रहा है। इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरर्स आपने कोशिश करना है कि जो आपको अंडरस्टैंड करें, आपकी आपके साथ एक पिच पे आ सके, और फिर आपने उससे इस तरीके से काम लेना है कि उस मैन्युफैक्चरर का पर्सनल इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में, फिर वो आपको जो चीज़ बना के देगा ना, क्योंकि बहुत 50 मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप सिर्फ 50% गए हैं, 50% वर्किंग आपके मैन्युफैक्चर की है, याद रखें। तो जो चीज़ें वो फिर वो बताएगा उसके ऊपर डिस्कस करें, और कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट के अंदर इतना घुसे ना उसके साथ कि उसको बोले यार इससे भी इम्प्रूव कैसे हो सकता है, इसके अंदर ये मटेरियल और कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है, हम किस मटेरियल से ज्यादा अच्छा जा सकते हैं, हम फलां चीज को, हम इसको इस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, हम इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। आपने पूरे का पूरा पढ़ना है उसके साथ, इस प्रोडक्ट को उसके साथ मिलके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आपने मैन्युफैक्चर के साथ एक माइंडसेट पे आना है, और उसकी उसके साथ मिलके इस प्रोडक्ट को डेवलप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, देन वो अपना बेस्ट देगा। क्योंकि 50% आप जानते हैं, 50% आप नहीं जानते, वो जो 50% आप नहीं जानते ना, उसको आप तब जानेंगे जब मैन्युफैक्चर इंटरेस्ट लेगा, और वो खुद बताएगा कि भाई इसको ऐसे इंप्रूव करो, इसमें ये चीज ऐड करते हैं, हम इसमें ये फीचर ऐड करते हैं, मैंने ये बनाया था ये ऐसे नहीं बना, ये नहीं, इसको हम थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक और दो शिपमेंट्स के बाद आप खुद उस लेवल पे होंगे जिस लेवल पे मैन्युफैक्चर आपको ये सारी बातें बता रहा था। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर नॉट ऑन दैट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको उसके लिए उसके साथ ऐसा लेवल क्रिएट करना है। So it totally depends the communication कि how you communicate with your manufacturer, and कैसे आप उसको इस लेवल पे लेके आते हैं, उसके साथ वो कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं। फिर सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एनी बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में तब कामयाब होंगे जब आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। और याद रखें, आप बिजनेस में तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते अगर आपकी प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग अच्छी नहीं है। सो आपकी निगोशिएशन पावर और आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ कम्युनिकेशन बनाते हैं और आपकी प्रोक्योरमेंट या आपकी कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो जितनी कम होगी उतना आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे। इट मीन्स कि यू हैव एबिलिटी to reduce the cost, ठीक है। तो it totally depends on your communication level, your negotiation skills actually। अब negotiation में सबसे important चीजें आपने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्या करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके साथ आपने कोशिश करना है कि आप उसको रुपीज के साथ डील, रुपीज में डील करें। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेफिनेटली वो यही चाहेंगे कि वो आपके साथ डॉलर में डील करें। आप उसको अलीबाबा के थ्रू मिले हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको स्टार्ट में इग्नोर करेंगे, दे डोंट वांट टू वर्क विद पाकिस्तानी सप्लायर्स, बिकॉज हम अपने अपने ही लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते और हम अपने ही लोगों को काटते हैं।
क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज हमें हमेशा डाउन करती हैं। अब उसमें आपने सबसे पहले तो आपने उसको शो कराना है कि यू आर वेरी सीरियस, तो आपकी रिपोर्ट उसको शो करेगी जो आपने को क्रिएशन में बनाई है। वो उसको शो करेगी कि ये बंदा अपनी रिसर्च और अपनी वर्किंग करके आया है और इसको वाकई काम चाहिए और इसको वाकई मैन्युफैक्चरिंग करानी है। अदरवाइज वो आपको डरवा देगा, आप जुबानी बात करेंगे वो आपको फारिग करा देगा, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तानी है। फिर वो आपने जब उसको रिपोर्ट भेजनी है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, टेल हिम आई एम सीरियस, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये चीज़ डेवलप करनी है। उसमें आप मतलब उसके साथ भी कम्युनिकेट करें, उसके साथ उसकी उसको बताएं आपको क्या चाहिए, उसको यूनिट्स का एक आइडिया दें, आप कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं। एकदम नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको थोड़ी कम्युनिकेशन उसके साथ बनती है, देन आप उसको एक चीज़ हाईलाइट करें कि आप अमेजोन पे लॉन्च कर रहे हैं और आप इतना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। आपका बिजनेस उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस आपका बिजनेस है, डेफिनेटली अगर अमेजोन के ऊपर आप कामयाब होते हैं तो आपने उसी से बनवाना है। क्योंकि जो अच्छा मैन्युफैक्चर होता है ना, आपकी ब्रांड फिर चलती है तो उसके भी रोजी साथ ही चल रही होती है, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चर रोज रोज बदले नहीं जाते, फिर वही मैन्युफैक्चर चलेगा। तो ये चीज आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। देन यू देखिए, फिर आपकी अपनी एक सिंपैथी उससे लेनी है या आपने अपना एक उसके साथ क्या कंफर्ट लेवल क्रिएट करना है। तो इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने कोशिश ये करनी है कि उसको थोड़ा सा इस पॉइंट पर लेके आए कि आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर के साथ काम करना चाहते हैं, आपने इनको प्रेफर किया है क्योंकि आप पाकिस्तान से को फायदा देना चाहते हैं। और आप जो है फिर आप उसको लेकर आए कि भाई इट इज मेरे लिए इजी है रुपीज में डील करना, तो आप मेरे साथ रुपीज में डील करो, मैं लॉन्ग टर्म चलूंगा, मैं अच्छे से आई एम वेरी सीरियस और ये और वो सारा जो भी है, कि मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं मतलब उसमें जा सकूं, तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू विल डील विद मी इन रुपीज। रुपीज में अगर आप आते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो सम हाउ फिक्स हो जाती है बहुत से मैटर्स में। ऑल्दो कि आप दोबारा जब आएंगे तो आपको वो जो चार्ज करेगा वो डॉलर के हिसाब से आपकी रुपीज भी बढ़ रही होगी, लेकिन स्टिल बहुत सी चीजों में एक आपकी बचत हो जाती है, कन्वर्जन्स में और बहुत से और मैटर्स में आपको रुपीज फिर भी सस्ता ही पड़ेगा और वो आपके साथ काफी हद तक कंफर्ट लेवल में रहेंगे। तो ये चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे आपने लेकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही हूँ मैं उनके साथ रुपीज में ही डील करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैं उनको डॉलर्स में डील नहीं करती। And now it's up to you कि how you can convince them कि वो आपके साथ रुपीज में डील करें, ऑल्दो कि वो अली बाबा पर डॉलर्स में डील कर रहे होते हैं, तो आपके साथ वो रुपीज में डील क्यों करें? अभी आपने उसको मैनेज करना है, आपने हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे फोकस करके आपने अपनी सोर्सिंग की वर्किंग करनी है। अब वो जो वर्किंग है वो मैंने आपके जो रिसेंट लेक्चर अभी अपडेट करवाए हैं उसमें वो और सारी जर्नल है, कुछ थोरेटिकल है, कुछ जर्नल है, कुछ वो अंडरस्टैंडिंग है सी शिपमेंट्स की और एयर शिपमेंट्स की और उसकी रेगुलेशंस की। वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने अली बाबा से फाइंड करना है, वो हम पहले देख चुके हैं कैसे आप अली बाबा से फाइंड करेंगे। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। अली बाबा से फाइंड कैसे करेंगे, फिर उसमें से पाकिस्तानी सप्लायर्स कैसे फिल्टर करके हम निकालते हैं, फिर उनको हम कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद आपने उनके साथ डील कैसे करना है ये भी आपको आप देखेंगे उस लेक्चर में। अब उनके साथ डील करते हुए जो आपने टेम्पलेट उनको सेट कर देना है, वो टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टेम्पलेट आई थिंक मैंने एक ये जो आपके अभी मैंने शेयर किया है ना, इसमें आपको वो टेम्पलेट्स मैंने डिस्कस किए हैं इन लेक्चर में। मैं उसको अगेन देख लूंगी, अगर उसमें आपको समझ ना आई तो उस टेम्पलेट के ऊपर हम अगेन डिस्कस कर लेंगे। अब उस टेम्पलेट में एक्चुअली क्या होता है कि आपने उस टेम्पलेट के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इस हद तक एक्सप्लेन करना है कि उस मैन्युफैक्चर के आगे पूरी पिक्चर बन जाए, देन ही विल रिप्लाई यू इन अ मोर प्रोफेशनल वे एंड मोर रिस्पॉन्सिबल वे। अब वो जो टेम्पलेट है उसका आप लेक्चर में काफी डिटेल में आपको मिलेगा भी, लेकिन यू शुड नो वेरी वेल कि आपका आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसका नेम क्या, उसका कीवर्ड क्या है, आपको क्या कलर स्कीम चाहिए, अगर आपको पैकिंग है वो क्या चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, क्या उसके अंदर वैल्यू एडिशन आप ऐड कर रहे हैं। मतलब अपनी प्रोडक्ट जो आपने को क्रिएशन की थी ना, उसको क्रिएशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से आपने पूरा एक टेम्पलेट क्रिएट करना है सप्लायर को सेंड करने के लिए। मतलब जो भी आप उसको डायरेक्ट मैसेज करें या उसको ईमेल करें, उस टेम्पलेट को आपने यूज करना है और उस टेम्पलेट के अंदर आपने जो विद पिक्चर्स कि आपको इस तरह की चीज चाहिए, इसके अंदर अगर आपने अब जो फॉर एग्जांपल अब आप इंटरेस्ट को भी देखें और आप अपनी वर्किंग को क्रिएशन की भी देखें, सारी वर्किंग को आप सामने रखेंगे,
तो इन्हीं से आपकी टेम्पलेट क्रिएट होगी। आपने फॉर एग्जांपल जो आपने क्रिएटिव आइडियाज डिजाइन पर्पस के लिए निकाले, उनकी पिक्चर्स आपने निकालनी है। फिर उसके अंदर आपने क्या क्या डिजाइन बनवाने हैं, उनकी पिक्चर्स आपने निकालनी है। फिर उस पिक्चर को आपने डिफाइन भी करना है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्रॉस बॉडी फीचर होना चाहिए, मोबाइल का ही होना चाहिए, फला फीचर होना चाहिए, ये कलर स्कीम चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये साइज चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी के मेजर्स होने चाहिए, ये सब चीजें आपने उसको बतानी है। और फिर डिजाइन क्या होना चाहिए, वो डिजाइन कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज वो प्रेफर करे क्या ना करे, कोई सजेशंस है तो वो पूरी आपकी जो वर्किंग है उस वर्किंग के ऊपर आपने वो टेम्पलेट क्रिएट करना है, जो कि आपने सप्लायर को सेंड करना है। एंड विद वन फ्लो ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो जहां पर आपका सप्लायर कंफ्यूज होगा वो आपको नॉन सीरियस लेगा और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा इन दैट वे, जिस जिस वे से हमने उसका रिस्पॉन्स हमें चाहिए। जिस क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर वो अच्छा मैन्युफैक्चर है तो आपका डे फर्स्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना चाहिए। उसके माइंड में ये साइकी उसकी ये साइकी होनी चाहिए कि ये बंदा इतना सीरियस और इतना प्रोफेशनल बनना है कि अगर मैंने इसको खो दिया पता नहीं ये आगे करने क्या जा रहा है। आपने उसके सामने ये पिक्चर ऐसी क्रिएट कर देनी है ना कि उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो और उसको पता हो कि यार ये ही इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, और ये पता नहीं क्या करने जा रहा है, और ये बहुत सीरियस है और मुझे तो इसके साथ काम करना चाहिए। कामयाबी हमेशा वो होती है कि जिसमें आप जो है अगले बंदे का इंटरेस्ट डेवलप कर दे अपनी प्रोडक्ट के अंदर, कि वो खुद आपके साथ काम करना चाहे। दैट्स एक्चुअली योर सक्सेस। तो आपने ये चीजें इन चीजों की तरफ लाने के लिए आपकी जो टेम्पलेट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो टेम्पलेट स्ट्रांग बनाने के लिए आपको पीछे पूरी वर्किंग करवाई है, आपकी डिजाइनिंग, आपकी को क्रिएशन, आपकी ये सारी वर्किंग जो आपने की है, डिजाइन पर्पस, डिजाइन का प्रोसेस सारा, फिर आपने प्रिंटर्स की जो वर्किंग की है उसकी पिक्चर सारी, जो आपकी को क्रिएशन है, इसके ऊपर पूरा एक टेम्पलेट क्रिएट होगा। वो टेम्पलेट में मेरा ख्याल है मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी कहीं सेव किया है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने वो टेम्पलेट बनानी है। देन यू विल कॉन्टेक्ट द सप्लायर्स, यू विल कम्युनिकेट विद देम, आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करोगे, फिर एक कम्युनिकेशन बनेगी, फिर आपने उसके साथ कम्युनिकेशन में पहले कंफर्ट लेवल पे आना है, पहले पैसों की बात या डॉलर्स की और रुपीस की बात नहीं करनी। जब वो आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, सबसे पहला स्टेप, अगर वो इंटरेस्ट लेता है तो देन उसको एक्सप्लेन करें, और फिर उसको उस तरफ लेके आए कि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे, देन उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके पॉइंट्स को लें। सैंपल ऑर्डर करने से पहले आप दोनों को एक माइंडसेट पे आ जाना चाहिए, और आपने उससे पहले डिस्कशंस करनी है और उस पॉइंट पे लाना है। जाते ही उसको सैंपल नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप एक डिफरेंट चीज बना रहे हैं या डिफरेंट डिजाइन बना रहे हैं, उसे आपने डिस्कस करना है और उसकी इंप्रूवमेंट्स पे उसकी सजेशंस लेनी है। तो आप ये सारी बातें उससे करनी है, फिर उसके साथ डिस्कशन करनी है। पाकिस्तानियों के साथ काम करने का यही फायदा है, आप व्हाट्सएप ले, फोन नंबर ले, उसके साथ डिस्कस करें, कहीं पास है उसके साथ जाके बात करें, उससे आपकी सीरियसनेस शुरू होती है। और वो बंदा अप्रिशिएट करेगा, जिसने बिजनेस करना है उसने करना है, वो आपसे भी ज्यादा सीरियस है। जितने सीरियस आप हैं उतने सीरियस वो भी है, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी बल्क में काम करना है, उसको भी बेचना है, उसको भी बी टू बी करना है। वो आपके साथ बी टू बी ही कर रहा है, और तो क्या बी टू सी करें, बट ही इज डूइंग बी टू बी विद यू। So it's totally depend on your skills, on your seriousness, and on your grip related to your product. अब ये सारी वर्किंग जितनी आप उनके साथ करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर आप जब उसके साथ एक पिच पे आ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेता है आपकी प्रोडक्ट को, और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेता है, और वो कहता है ये सब अब ये चीज बनाते हैं, मैं आपको सैंपल बना के देता हूँ। और कई दफा ये मैन्युफैक्चर होते हैं ना, मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है, एक मतलब डिफरेंट टाइप के सैंपल्स बना के देते हैं। एक प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट मटेरियल्स के बना देते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर लेदर है तो लेदर मेरे पास जब सैंपल्स आते हैं तो ये वाला मटेरियल है, ये थोड़ा हल्का मटेरियल है, ये अच्छा वाला, ये उससे अच्छा वाला मटेरियल है, इसके अंदर ये चीज ऐसी हमने लगा दी थी, इसमें ऐसी है वैसी। अब वो तीन चार सैंपल्स खुद बना के भेज देते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने देखे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी उसकी लो क्वालिटी भी बन जाती है, उसकी हाई क्वालिटी भी बन जाती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस लेवल पे काम करना है, बट नेवर compromise on the quality when you are working on the Amazon। never never compromise on quality। आप थोड़े बहुत पैसे ऊपर लगा लेंगे, लेकिन वो जो क्वालिटी होगी आपको मैम मिलेगी। आपकी आवाज़ हेलो,
क्या बात कर रहे हैं? एंड में आपकी आवाज सही आ रही है, वो उनका नेट मेरे ख्याल में कमजोर है। ओके। अच्छा, फिर उसके मेरी बाद आवाज ये है क्लियर कि है? जी, क्लियर आवाज? ठीक है। अब ये है कि ये सारे फैक्टर्स आपने कम्युनिकेशन में जब उसके साथ एक पिच पे आ जाते हैं, उसका ओपिनियन ले लेते हैं और वो रेडी हो जाता है, फिर वो खुद भी ओपिनियन देता है, फिर आप फाइनलाइज कर देते हैं कि अच्छा हाँ ये हम बनाते हैं। फिर बेशक उसके मल्टीपल सैंपल्स बनाए, उसमें बोले कि अपने आइडियाज के ऊपर आपको भी सैंपल बना के दे उसी प्रोडक्ट के अंदर, या वो जो भी सजेस्ट करते हैं, अगर एक डिश बनाता है दैट्स फाइन, बट एक पिच पे आना चाहिए, उसको भी पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको भी पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको नेक्स्ट बिजनेस में आपको फायदा देती है। फिर वो जब खुद वो सजेशन देता है ना, तो एक्चुअली ये जो 50% पार्ट है ना, ये पार्ट उसकी सजेशन का ज्यादा है। सो 50% आपने रिसर्च अगर कर लिया ना और प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, तो 50% उसकी डेवलप करवानी है आपके साथ, कि उसका इंटरेस्ट, उसकी ओपिनियंस, उसका सजेशन, उसकी हेल्प, ये उसका नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो आपने जितना मैक्सिमम हो सके उसकी ये 50% को निकलवा के सामने रखना है, 50% आपका, 50% उसका, देन यू विल मेक द 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट, दैट विल बी द परफेक्ट प्रोडक्ट जैसे कि आप बनाना चाह रहे हो, बल्कि शायद उससे भी अच्छी बन जाए। तो इट्स टोटली ऑन योर कम्युनिकेशन लेवल। और फिर आपकी फिर सेकंड स्टेप पे आपने आना है आफ्टर द सैंपल, कि फिर आप उसके साथ निगोशिएट करें कि भाई, क्योंकि उस वक्त तक आप मेच्योर हो चुके होंगे आपस में एक दूसरे के साथ, फिर वो, फिर आप उसकी मजबूरी बन चुके होंगे, देन आप उसके सामने रखते भाई ये मसला है, तो मेरे साथ रुपीज में डील करो, और ये मतलब थोड़ा सा वो फेवर दे आपको या कुछ भी ऐसा कर देते हैं, इतना कोई मसला नहीं, जितना उन्होंने डॉलर में करना है वो आपके साथ रुपीज में डील कर लेंगे इक्वली। अगर वो डॉलर में भी करते हैं और वो भी आपके किसी हिसाब में आता है, तो देन गो फॉर इट, मसला नहीं है। देना हमें फीस नहीं, आपने कौन सा यहाँ पे पेपाल चला रहे हैं या कुछ, अगर आपकी लोकल डीलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वो रुपीज में ही होगी। उसके बाद फिर जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपकी स्किल नेगोशिएशन में कितनी है, कि आप अपना रेट कितना नीचे लेकर आते हैं। और मैं रेट के ऊपर अच्छा खासा टाइम समटाइम लगा देती हूँ। उसको शो आपने ये कराना है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आपने शो क्या कराना है, हम कभी उसको ये नहीं कहना कि आप किसी एक मैन्युफैक्चर के साथ ही ये सारी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपने उसको ये कहना है कि यही सारा प्रोसेस जो तुम्हारे साथ चल रहा है, ये 4-5 और लोगों के साथ भी चल रहा है, मैं डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल फाइनलाइज द वन बेस्ट वन विद बेस्ट प्राइस। ये आपने शुरू से उसको बोलना है, चाहे आप एक के साथ ही लगे हुए हैं, उसको नहीं शो करना कि आप किसी एक के साथ ही लगे हुए हैं। ऑल्दो के रूल यही है कि आपने भी किसी एक के साथ नहीं लगना, आपने एटलीस्ट 3 to 4 मैन्युफैक्चरर के साथ ये सेम प्रोसेस करना है, और हर किसी के साथ ये काम करके हर किसी का ओपिनियन लेना है, ताकि आपके पास बेस्ट ओपिनियंस आ सके, बेस्ट सजेशंस आ सके, बेस्ट प्रोडक्ट आ सके, और आपके आप जो है प्राइस भी एक बेस्ट ले सके। तो ये सारी चीजें आपने उसको रियलाइज करवानी है, उसको ये कभी नहीं कहना कि बस तुम ही तुम हो। आपने उसको ये बताना है कि ये सेम प्रोसेस आपका डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जा रहा है, और ऑब्वियसली इट्स योर राइट, आप उनसे सैंपल ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, फिर आप उसको टैली करेंगे, और फिर देन यू विल सेलेक्ट द बेस्ट वन। फिर वो ये कोशिश करेगा कि वो आपको लूज ना करे, फिर वो आपको बेस्ट प्राइस देने की भी कोशिश करेगा, आपको बेस्ट ओपिनियंस देने की भी कोशिश करेगा, बेस्ट क्वालिटी देने की भी कोशिश करेगा। और इसमें आपने हमेशा उसको ये फीडिंग रखनी है कि भाई क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी अच्छी ना हो तो ना तेरा बिजनेस चलेगा ना मेरा बिजनेस चलेगा। तो ये सारी थोड़ी सी कहीं पर हम लोग अब देखिए, हमारे जो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स है ना, दे डोंट नो सच टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो कि चाइना और दूसरे लोग करते हैं। तो आपका काम ना उसको अवेयरनेस क्रिएट करना भी है। तो ये सब चीजें आप उसको गाइड करेंगे, वो फॉलो करेगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इतने प्रोफेशनल नहीं है, बट मैं साथ साथ उनको बताती रहती हूँ। तो कहते ठीक है बाजी, जैसे आप कहोगे ना ऐसे ऐसे कर लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे, बिकॉज दे वांट द बिजनेस एक्चुअली। तो जब उनको जब बताएंगे कि ऐसी चीज चाहिए आपको और बाहर ऐसी चलती है, अगर तुम ऐसे करोगे तो ये प्रॉब्लम बनेगी। ऑल्दो के कोशिश करें, पढ़े लिखे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब ये जो आज का, अब तो बहुत से ऐसे हैं जो पहले बूढ़े भी हो चुके हैं, या जिनका माइंड अब पुराना भी है, उनके बच्चे काम कर रहे होंगे, या उन्होंने सिस्टम इस तरह से डेवलप किया, जो लोग तो अलीबाबा पे बैठे, डेफिनेटली दे आर एजुकेटेड इनफ टू डील विद यू। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत प्रोफेशनल वे से लेके चले, उनको सीरियसनेस शो करवाएं। 3 to 4 इवन 5 तक आप लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करना, प्राइस लेनी है, सैंपल्स लेने हैं, टैली करना है, एंड देन यू विल सेलेक्ट द बेस्ट वन। और फिर आपने बेस्ट प्राइस के ऊपर निगोशिएट करना है, देन यू विल सेलेक्ट द बेस्ट प्राइस। लेकिन प्राइस ऊपर नीचे कर लीजिएगा, क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं करनी है। तो आपने क्वालिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर क्वालिटी, सेकंड योर प्राइस।
प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे चल जाएगी, लेकिन क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं चलेगी, क्योंकि अगर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी ना तो 4 पैसे ज्यादा भी लेंगे तो चल जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो आपकी प्रोडक्ट खुदा ना खास्ता अगर नेगेटिव में जाती है तो आप थोड़ी प्राइस पर भी उसको बेच नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब चीजों का आपने ख्याल रखना है, निगोशिएशंस का ख्याल रखना है, और ये सारा वो माइंडसेट है जो आपको सोर्सिंग में हेल्प करेगा।